अस्सलाम वालेकुम। आज दिल बहुत उदास है, रंजीदा है, दुखी है, क्योंकि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यूनिवर्सिटी फ़ेलो, क्लास फ़ेलो अजमल जामी जो है ना, आज दुनिया टेलीविज़न पे उनका आज आखिरी दिन है। आज 30 नवंबर 2023 है। इन्होंने मेरे ख़्याल में, मुझे याद पड़ता है कि नवंबर 2010 के अंदर जो है ना दुनिया टेलीविज़न ज्वाइन किया था। 13 साल का सफ़र है जो इख्तिताम को पहुंच रहा है। मेरी जामी साहब से जो ताल्लुक़ है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से है। कुछ 17-18 साल हो गए हमारी दोस्ती है। हम एक और चैनल में इकट्ठे काम करते रहे, फिर ये 2010 में इधर आ गए, मैं फिर 2012 के अंदर दुनिया टेलीविज़न आया। हमारा रोज़ का मिलना था। मैं आज बहुत दुखी हूँ और मैं अपने दोस्त को, भाई को, जामी को बहुत मिस करूँगा। थोड़ी जामी से बात करते हैं। जामी साहब, 13 जनाब साल आप दुनिया बिल्कुल टेलीविज़न, नहीं वो कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा और क्या फीलिंग क्या है छोड़ते हुए आज? खबर की दुनिया हुँ? एक नई दुनिया थी, एक हुँ, नया जहान है। एक नई दुनिया की तलाश में आए थे हुँ। और उसे जब पा लिया तो एक नए जहान के और तलाश अब में जा रहे हैं। एक नए जहान की तलाश में निकल रहे हैं। इसी दुनिया ने ये तवानाई हुँ, और ये कुव्वत और ये हौसला फराहम किया अपने अंदर बसा के कि हम नई दुनियाएं और नए जहान जो हैं उनको एक्सप्लोर कर सकें। तो दुनिया टीवी का बहुत शुक्रिया। दुनिया टीवी की जो मैनेजमेंट है, बिलखुसूस जनाब मियाँ मोहम्मद आमिर महमूद साहब, जी। और बिलखसूस आपसे बड़ी मोहब्बत की है जी उन्होंने हमेशा। बिलखसूस जनाब हम एमडी नवीद काशिफ साहब नवीद काशिफ साहब ने भी आपसे बहुत मोहब्बत हैड की है। ऑलवेज बीन मोर देन काइंड टू मी थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ 13 ईयर्स एट दुनिया। हुँ, यानी बयान नहीं की जा सकती। हुँ। आज जब आखिरी रोज़ मुझे फेयरवेल दी जा रही थी, जी। तो इट वॉज क्वाइट एन अनप्रेसिडेंटेड फेयरवेल। हुँ, अमूमी तौर पर किसी जाने वाले को रुखसत किया जाता है फूल चाय खाना पिला के, लेकिन वो कुछ 4 घंटे तवील तवील नशस्त थी नशिस्त थी और उसके अंदर बातचीत हुई। जिसमें बहुत मोहब्बतें निछावर की गई, बहुत नेक ख्वाहिशात दी गई। लेकिन इस सफ़र में आपका भी शुक्रिया है, वो क्योंकि कैसे? वो इसलिए कि जब से हम दोनों ने यहाँ काम करना शुरू किया, बिलखुसूस प्रोग्रामिंग में, कभी आपका प्रोग्राम कामरान शाह साहब कदम मौजूदगी में भी होस्ट किया, कभी ट्रांसमिशंस की, तो आप दोस्त तो थे, क्लास फेलो तो थे ही, लेकिन प्रोफेशनली जो आपने साथ दिया, सपोर्ट किया मुझे और जो मोटिवेट किया, इनकरेज किया टू स्टेप फॉरवर्ड, वो क्रेडिट आपको जानता है कि आपने मुझे इसमें वो जो महमीज़ दरकार थी वो फ्राहम की। सो जहाँ मैंने मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया, अंजुम का अदा किया, वहाँ स्पेशली दुनिया टीवी के जितने भी ऑफिस बॉयज़ हैं, आपकी और मेरी ख़ास उनसे मोहब्बत रही है हाँ, हमेशा। नोमी, हाँ, नम इकरार, इकरार, हाफिज़, हाफ़िज़। आबिद, हाँ। और कोई रह गया हो, और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जितने भी ऑफिस बॉयज़ हैं, हुँ। इन सब से मुझे बेइंतहा इरफ़ान भी है। मोहब्बत, इरफान भी बेइंतहा मोहब्बत है, रहेगी, दिल के करीब है। और जैसी चाय ये मुझे पिलाते थे, ये अंजुम को पिलाते थे, मैं ऐसे शर्तिया कह सकता हूँ कोई और शख्स नहीं पी सकता यहाँ पे। सही कह रहे हैं। अ, शामी साहब से क्या सीखा जामी? शामी साहब से तहम्मुल, हुँ। आप शामी उनका शो मेरे ख़्याल में लगभग 9 साल करते रहे। 8 साल, 8-9 साल। शामी 14 में साहब शुरू से किया। शामी साहब से तहम्मुल सीखे और एडिटोरियल ट्रीटमेंट सीखी है, हुँ। जो कि आई थिंक बड़ी कम उम्री में मुझे सीखनी पड़ गई। तो और दूसरा मामला फहमी सीखी, हुँ। तीसरा ताल्लुकात को कैसे बचाते हैं वो सीखा। निभाते कैसे हैं, बचाते कैसे नहीं, बचाते कैसे हैं, हैं? अच्छा, निभाना तो उन पे एंड है। निभाना तो है। हाँ, शामी साहब से जुमलाबाजी सीखी, तारीख सीखी, कानून सीखा, आइन सीखा, क्या नहीं सीखा यार, जिंदगी सीखी। कोई ऐसा शोबा है नहीं जो ना सीखा हो। नहीं, नहीं, दुनिया टीवी की एक मैनेजमेंट ने आपको बहुत प्यार किया। जो कैमरे से पीछे लोग काम करते हैं, उन्होंने आपसे बड़ी मोहब्बत की। मेरे और जो टीम है, प्रोडक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम, जनाब खुरम अवान साहब खुर्रम अवान साहब, और जनाब हमारे प्रोग्रामिंग के हेड हैं। जी हसीब दाऊद साहब, इन हसीब दोनों दाऊद। का खुसूसी शुक्रिया कि मैंने इन्हें बर्दाश्त किया और उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। लेकिन बहुत प्यारे लोग हैं, नहीं, खूबसूरत लोग हैं। न्यूज़ एंकर से लेके कामरान शाहिद साहब हो गए, कामरान खान साहब हो गए, सुहेल अहमद साहब हो गए, शामी साहब हो गए, सबसे आपका बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक हो। सलमान गनी साहब हो गए, याज अमीर साहब हो गए, ये सब लोगों ने आपसे बड़ी ट्रांसमिशंस के जी अंदर जी, बड़ा और आपसे मोहब्बत। बड़ी मैंने देखा अपनाइयत दी। है, बड़े कम लोग होते हैं जिनका इन सब के साथ इतना क्लोज इन्होंने रिलेशन ज़ाती हैसियत में बड़ी अपनाइयत दी, अपना ही और है। मेरा ख्याल है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इनकी अपनी मोहब्बत और इनकी अपनी शफ़क़त है। शायद किसी हद तक मेरे अंदर कुछ मेहनत का अंसर हो, या तारीख़ और सियासत पे ऐसी गिरफ्त हो जो इन्हें मजबूर करती हो कि ये मुझे एक्नॉलेज करें। आज मैं सारा दिन देखता रहा, आप बहुत दुखी थे। जो है ना, मैं आपसे ज़्यादा दुखी था। तो आपको अब ये अदारा छोड़ते हुए, जाते हुए यार मिस पता क्या करेंगे इस मसला अदारे क्या को? है,
मैं असल में एक घर की तरह था ना। हाँ, मैं एक रोज रूटीन मैं अर्ज करता बड़े हूँ, कैजुअल हम आते थे संडे को मैं अच्छा एक अंजुम जज्बात की एक ऐसी यानी नहज पे हूँ जहाँ एक जाने मुझे एक्साइटमेंट और खुशी हो रही है फॉर न्यू वेंचर, जो कि मैं नाज़रीन जल्द अनाउंस कर दूंगा कि व्हाट आर माय नेक्स्ट प्लान्स। आई विल बी डूइंग माय सोलो शोज, अकेला मैं शो करूंगा अपने नाम से जल्द एक नए और बड़े चैनल पे, उसका ऐलान भी कर दूंगा। सोशल मीडिया पर अपना इंडिविजुअली मैं कर रहा हूँ और मैं अपनी तहरीरें भी जारी रखूंगा उर्दू न्यूज़ में जो लिख रहा हूँ जी इंशाल्लाह। बाकी शोज में भी आप मुझे बीइंग एन एनालिस्ट एक्सपर्ट देखते जाएंगे अब आहिस्ता आहिस्ता। जो आपने सवाल पे उसका जवाब ले लें, एक ऐसी इमोशनल रोलर कोस्टर क्यों जहाँ एक जानिब तो मुझे खुशी एक्साइटमेंट कि मैं अपना शो करने जा रहा हूँ, नया शो है, बेहतर सोलो शो है, पर्क्स है, बेहतर टीम है, एक्साइटमेंट है। दूसरी जानिब यह है कि यार 13 साल एक जगह को दिए हैं, एक मुकाम को, वहां से हिजरत करते हुए दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कैसे जैसे कोई गोशा अपना वहां छोड़े जा रहा हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही। और ये आपने कहीं 6 माह गुजारे, इदारे ने आपसे नवीद काशिफ साहब ने लाड भी बड़ा किया। नहीं, नवीद काशिफ साहब के मैं आज बल्कि उनके सामने मेरे साथ बड़ा लाड किया उन्होंने। आज जब बैठे भी हुए थे तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया कि आई एम परहैप्स दी ओनली एम्प्लॉय या उन चंद एक में से ऐसा शख्स हूँगा जिसके साथ कभी नवीद काशिफ साहब की मैनेजमेंट की कभी किसी मौजू पर तल्ख कलामी नहीं हुई। सही बात है। कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं हुई। और उनको क्रेडिट ये है कि 2010 में जब मैं यहाँ आया था तो बहुत सीनियर एंकर यहाँ हुआ करते थे, जावेद इकबाल साहब, तारिक मतीन साहब, बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम। हाँ, न्यूज़ में काफ़ी लोग। तो इट वाज नवीद काशिफ साहब जिन्होंने मुझे आते ही प्रोग्रामिंग में डाल दिया था, क्योंकि तो जैसे कोई एंकर जाता था 6 माह के लिए मुझे इस्लामाबाद भेज देते थे, हाँ, प्रोग्राम करो। तो ही इज द वन हु एनेबल्ड मी, सही बात, टू एस्टैब्लिश माय कॉन्टैक्ट्स नॉट ओनली इन इस्लामाबाद पिंडी, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स बट आल्सो इन एस्टैब्लिशमेंट एज वेल, और जर्नलिस्ट कम्युनिटी में भी। 2-3 रैपिड क्वेश्चन है आपसे पॉलिटिक्स के हवाले से। इलेक्शन क्रेडिट नो में जवाब, क्रेडिट गोज टू नवीद काशिफ साहब की मेंटरशिप पे, बिल्कुल, उनकी मोहब्बत पे, शफकत पे, आप दोस्तों की कंपनी पे, मेरी प्रोडक्शन टीम पे। सर मैं तो और इस ऑफिस में 13 साल जिन्होंने मुझे चाय पानी पिलाया, बिलखुसूस उनके हाथ चूम के उनका शुक्रिया अदा करूंगा, हाथ चूम के। 2-3 रैपिड जी प्लीज। इलेक्शन होंगे? इलेक्शन हो रहे हैं, हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे? नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? नवाज शरीफ साहब चाहते हैं वो बने। खान साहब की जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा? वैसी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जैसी 18 में नून लीग को मिली थी और 13 में किसी और को मिली। गौहर खान साहब, बैरिस्टर गौहर खान अच्छी चॉइस साबित होंगे? मामला फहमी और मुफाहमत की कोशिश है, देखना होगा इसका जवाब क्या आता है। खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। खान साहब का क्या फ्यूचर देखना है? खान साहब को हौसला और सब्र करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हम दायरों के सफ़र में हैं और यहाँ वक्त और हालात बदलते सिर्फ 6 माह लगते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग आगे चल के जो है ना इकट्ठी गवर्नमेंट बनाएंगी या क्या अलग अलग हंग पार्लियामेंट होगी? मिलना पड़ेगा। 172 का जो हिस्सा है वो कोई नहीं। और पंजाब में क्या होगा? ये खबर दे रहा हूँ जो आज मैंने प्रोग्राम में भी देनी है। क्या? पंजाब का जो है तवज्जो और मरकज वो दोबारा जनाब खादम आला की पास चला गया है और वो तैयारी पकड़ के मुलाकातें, मीटिंगें और गुफ्तगू शरीफ शुरू कर चुके हैं पंजाब के एतबार से। यानी कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की रेस में हैं? नहीं, मैंने अर्ज किया था कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने। रेस में है, मैंने भी यही कहा है, ठीक है ना। और खादम आला साहब जो है ना पंजाब की रेस में। ऐसे ही मरियम का कोई फ्यूचर है? मेरे ख्याल इस्लामाबाद अपने वालिद की मुआवनत फरमाएंगी। मिनिस्टर बनेंगे या ऐसे ही जैसे हमजा साहब लेते हैं? मेरा नहीं ख्याल उन्हें लेना चाहिए कि होता। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसके बारे में बड़े शकूक व शुबहात हैं, ये आपको क्या लग रहा है? केयर टेकर गवर्नमेंट चाहती है, इसमें से कुछ 2 से 3 अनासर जो बड़े सरगर्म और एक्टिव और नुमाया हैं, वो ये चाहते हैं कि हम निगरानी की मैं चंद माह और पी लें। अच्छा आपको लग रहा है ये जो सियासी अदम इस्तेकाम था पिछले 1.5-2 सालों में आगे चल के ठीक होगा, इकॉनमी बेहतर होगी? मुश्किल है। अच्छा, वजह? सियासी मुफाहमत जब तक ब्रॉडर वे में नहीं होगी, मैसाके जमहूरियत की तरह और दिल से नहीं होगी, तब तक बेचैनी। जो इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे लिए कुछ करें, इसके ऊपर कोई? मेरा नहीं ख्याल खान साहब वो नताइज ले पाएंगे जो चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब कुछ करेंगे? कोशिश करेंगे? बिल्कुल वो जोर डालेंगे? इलेक्शन कमीशन को इसमें पाबंद करेंगे। जामी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड। थैंक यू।